बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी बनाऊंगी घिया तोरी। घिया तोरी का सालन बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा बनेगा मेरे स्टाइल से। पूरी वीडियो ज़रूर देखनी है कि मैं कैसे बना रही हूँ घिया तोरी का सालन। आइए बनाते हैं घिया तोरी का सालन। एक किलो घिया तोरी है, बारीक वाली भी है और ये मोटी वाली भी है। ये हमें अभी काट के दिखाते हैं कि मोटी वाली कैसे काटेंगे और उस ऊपर से इसका छिलका और बारीक वाली का छिलका कैसे हटाएंगे। ये प्याज है, तकरीबन 4 अदद हैं ये दरमियाने प्याज। इसे मैंने दरमियान से काट के ना स्लाइस प्याज को इस तरह कर लिए। दरमियान से पूरा प्याज लिया, उसे दरमियान से काट के फिर उसे मैंने छोटे छोटे स्लाइस में काट लिया। 4 अदद प्याज थे और लाल मिर्चें 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून। हल्दी इसमें थोड़ी ज़्यादा जाएगी, कलर इसमें अच्छा सा आएगा हल्दी से। और नमक 1 टीस्पून। ये है लहसुन 1 टेबलस्पून फुल भर के छोटा छोटा बारीक सा काट लिया है। टेबलस्पून भर के हरी मिर्चें 4 से 5 अदद छोटी छोटी सी, ये भी मैंने काट ली है। और ये साबुत ज़ीरा है 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, थोड़ा कम भी कर सकते हो। तो मैं 1 टीस्पून दोनों लिए मैंने। और ये हरी मिर्च एक बाद में काम आएगी। जो मैंने बारीक हरी मिर्चें काटी है ना, ये उनकी डंडियाँ हैं। ये भी मैं दम में इसमें डालूंगी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी सब्जी में आती है, ये उसमें काम आएगी। और ये मैं हटा लूंगी। मोटा मोटा ये कूट के बहुत मज़े का मसाला लगेगा उसमें। एक वो मसाला सा भी बन जाएगा और बहुत अच्छा भी जायका इसमें आता है फ्रेश कूट के डालने का। पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, लेकिन ये जब ये सारी चीज़ें इकट्ठी कूटी जाए ना कुंडी में कूट के, तो बहुत मज़ा आता है इनका। तो मैं ये मैं कूट लूँगी ये चीज़ें बाद में। तो मैं ये दिखाती हूँ कि मैं ये कैसे, ये जो मोटी घिया तोरी है ना, इसका अगर बड़ी भी है ना तो खैर है, वो इसको काट लो ना छिलके को इस तरह करके, तो अंदर से वो जो वाइट सा निकलता है ना, बस वही है। ज़्यादा मोटा नहीं काटना, बस ऊपर ऊपर से। इससे भी बड़ी हो ना तो वो भी बहुत सही रहती है, कोई उसका भी नुकसान नहीं अगर बड़ी मिल जाए। ये इस तरह करके ना मैंने ये सारी काट के रख लेनी है। अब ये जो बारीक वाली है, ये भी बहुत मज़े की बनती है। मज़े की तो वो बड़ी वाली भी बनेगी, लेकिन ये ज़रा नरम होती है ना, और अच्छी बनती है। और इसका छिलका ये यूं करके उतारते हैं, ज़्यादा रगड़ के नहीं उतारना, बस ऊपर से हल्का हल्का सा। और बहुत मज़ा आता है इस तरह घिया तोरी का, मज़े की बनती हैं। और ये इसका जो छिलका कम उतरेगा ना, बहुत फ़ायदेमंद है। ये इसका पार्ट ग्रीन सा नज़र आ रहा है ना नीचे, वो छोड़ दें तो बहुत सही रहता है। उसमें जितने भी विटामिन हैं ना, तो उसमें रहेंगे। ये मैंने इस तरह करके ना, छोटी वाली को इस तरह करना है, बड़ी वाली को मैंने ऊपर से छिलका उतारना है। और इसे मैंने बहुत बड़ी सी, मैं वो भी काट के दिखाती हूँ। तमाम घिया तोरी मैंने काट ली है बारीक एक जैसी, बहुत बारीक भी नहीं, बस नॉर्मल सी होगी इस तरह करके। तो पहले जो घिया तोरी मैंने ली, उसको ऊपर से पहले धोया मैंने, उसके बाद फिर ऊपर से छीला, जो मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने कैसे छीलना है, कैसे इसको साफ़ करना है। साफ़ करके फिर मैंने इसे पानी से धोया, पानी से धो के फिर उसे मैंने आप काट लिया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने इसे नहीं धोना, अब ये साफ़ हो चुकी हैं बिल्कुल मुकम्मल। अब ये मैंने काट ली है। तो अब ये पकाने के लिए मैं मसाला तैयार कर रही हूँ, तो वो मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे मसाला तैयार कर रही हूँ। इसे मैंने पीस लिया है कुंडी में। अब मसाला बनाने की बारी आएगी। ये प्याज जो मैंने दिखाई थी 4 अदद मीडियम, मैंने हाफ करके ना इसे स्लाइस में काट लिया। अब मैं इसमें इतनी सी प्याज मसाले के लिए निकाल लूँगी। ये तकरीबन हाफ कप मैंने ऑयल इसमें डाल दिया
और एक प्याज मीडियम जो थी बारीक स्लाइस कटी वो मैंने इसमें शामिल कर दी। ऑयल को उस प्याज को मैंने हल्का सा गुलाबी करना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत सा। तो इसके ये थोड़ा सा हो रहा है तो मसाले वाला काम करते हैं। जो मैंने वो पीसने वाली कूटने वाली चीज़ें थी वो तमाम मैंने कूट लेनी है कुंडी में, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये थोड़ा प्याज मैं ये सिर्फ इसमें ना ये जो नमक है ना ये मैं इसमें शामिल करूँगी, इस वजह से कि प्याज ना बड़ी जल्दी तैयारी हो जाती है प्याज की। जो मैं कह रही हूँ ना कलर इसे देना है थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, तो मैं ये सिर्फ नमक ही इसमें शामिल कर रही हूँ। इससे ना बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा और जल्दी बन जाएगी, तैयार हो जाएगी प्याज। तो ये मैं कर रही हूँ, जैसे कलर बदलता है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मसाला जो मैंने कुंडी में कूटा है, पीस लिया है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। प्याज गुलाबी सी हो गई है, ज़्यादा नहीं हुई, बस थोड़ी सी, पानी नहीं अभी मैंने डाला। ये मसाला इसमें थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा देर नहीं। और ये लाल मिर्च और हल्दी ये इसमें गई, थोड़ा सा इसका कलर आया। और मैं इसमें पानी डाल दूँगी थोड़ा सा, ताकि मसाला ना बहुत अच्छा सा बने, मज़ेदार सा। पानी इतना डालना है कि प्याज जो है ना ज़रा गल जाए। अब इसे मैंने पकने के लिए छोड़ देना है। इसका मसाला जैसे ही तैयार होता है तो फिर इसमें वो घिया तोरी मैंने डालनी है, और जो प्याज बचाई है वो मैं इसमें दम में शामिल कर दूँगी। मसाला बहुत अच्छा सा भुन चुका है, जो प्याज थी वो भी एक जैसी हो गई, सारी मसाला सा बन गया। तो अब इसमें बारी आ गई, ये जो घिया तोरी थी ये इसमें मैंने शामिल कर देनी है। सारी घिया तोरी मैंने इसमें शामिल कर दी। अब ये चीनी है 1 पिंच, एक चुटकी में जैसे आती है ना, इस तरह है, ये इसमें डाल दूंगी। ये इसमें डालने का मकसद है कि सब्जी का जो कलर है ना बहुत अच्छा सा रहेगा। अगर ये इस तरह चीनी ना डालो, ऐसे करो तो इसका कलर ना ज़रा ब्लैकिश की तरफ जाता है, तो ये सब्ज़ से ही होगा कलर। अब मैं थोड़ी सी इसकी भुनाई करूँगी, चीनी भी चलेगी इसमें। अब प्याज इसमें ज़रा थोड़े हाफ सी, जब ये पकेगी ना थोड़ी सी, जैसे ही मेल्ट होना शुरू होगी ज़रा सी, वो मैं पोजीशन दिखाऊंगी, तो उस तब मैंने इसमें प्याज डालनी, जो मैंने वो दिखाई प्याज आपको कटी। अभी मैं इसको भुनाई इसकी कर रही हूँ, ज़रा भून रही हूँ, तो मैं दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि ये थोड़ी सी पक के, अब थोड़ी सी पक गई है, कलर नज़र आ रहा होगा कितना अच्छा सा कलर है। अभी कुछ भी नहीं कलर इसका घिया तोरी का कलर बदला, और जो मैंने मसाला भुना है वो भी नज़र आ रहा होगा, बहुत अच्छा सा इसमें मसाला भी बन गया। और ये जो प्याज है मेरे पास दम के लिए मैंने रखी बचाई है, 4 अदद प्याज थी, 1 अदद मैंने मसाले में डाली, और छोटी ये मीडियम थी, ज़्यादा भी छोटी नहीं थी, बस दरमियानी सी थी, तो बाकी ये मैंने इसमें डाल दी। और अब ये मैंने इसे दम पे रखना है। वो जो हरी मिर्चों की डंडियाँ और एक हरी मिर्च मैंने बचाई थी वो इसमें मैं शामिल कर दूंगी, वो भी दम पे इसमें जाएगी, उसकी भी बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। और ये तब तक ये हमारी घिया तोरी जो है तरीके से भी बनाते होंगे, लेकिन इस तरीके से भी आप ज़रा देखना, ये भी बहुत अच्छा तरीका है इसका बनाने का। ये इसकी जो डंडियाँ और हरी मिर्च एक थी, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दी। ये इसकी खुशबू के लिए मैं डालती हूँ, बहुत अच्छी खुशबू आती है डंडियों की वजह से। अगर धनिया भी डालो ना तो वो भी डंडियों में डालो तो उसकी भी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। अब इसमें कोई गरम मसाला नहीं जाना, कोई कुछ नहीं, बहुत जो मैंने डाल दी यही मसाला है। और एंड पे आप हरी मिर्चें मज़ीद डाल सकते हो और हरा धनिया। मेरे नए देखने वाले जिन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल है वो उसे ज़रूर प्रेस करें। प्रेस करने से मेरा नोटिफिकेशन मिलेगा। जैसे ही आप बेल को प्रेस करोगे तो आपको ऊपर ऑल लिखा नज़र आएगा, उसे प्रेस करना है, उसी से ही मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलेगी। और मेरे ये इसे दम पे रखूँगी
हल्की आंच पे, ताकि इसका ऑयल के ऊपर वो भी आ जाए और अच्छी सी बन जाए। और इसमें हल्का हल्का सा जो पानी नजर आएगा ना घिया तोरी में, वो रहने देना है, पुशअप नहीं करना, उसी से इसका जायका बहुत अच्छा सा बनता है। और जो मैंने रेड मिर्चें कम डाली हैं, हरी मिर्चें ज़्यादा डाली हैं, उससे भी इसका कलर बहुत अच्छा आता है। और हरी मिर्चों का भी इसमें जायका बहुत अच्छा लगता है। तो जिस तरीके से मैंने बनाई है, आप ज़रूर बनाना। तो ये हल्की दम पे कैसे तैयार होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम पे मैंने जो इसे रखा था घिया तोरी को, वो हो चुका है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। ये धनिया इसमें या थोड़ा सा, कलर भी बहुत अच्छा सा है। घिया तोरी का कलर का ख्याल रखो ना तो अच्छा सा कलर आता है, अच्छी सी लुक आती है। मैं जैसे प्लेट में निकालूंगी ना तो आप लोगों को नज़र आएगा कि कितना अच्छा सा इसका कलर है। सिर्फ वो मैंने जो एक चुटकी चीनी डाली है ना, उस वजह से। तो मैं ये दिखाती हूँ आप लोगों को, ये कलर कितना अच्छा है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।